में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने नौकरानी को बंधक बना रखा था। नौकरानी ने आरोपी से पूछा कि क्या चाहिए, तो आरोपी ने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़ रुपया चाहिए। आरोपी के पास हेक्सा ब्लेड था। चीख पुकार के बीच दूसरी नौकरानी भी पहुंची। नौकरानी ने आरोपी को डराने की कोशिश की। आरोपी ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। नौकरानी ने आरोपी को बाथरूम में देखा था। नौकरानी को लगा बाथरूम में करीना है। आरोपी टोपी पहने हुए नजर आ रहा था, जिसकी वजह से नौकरानी को शक हुआ और उसके बाद हल्ला मचा। नौकरानी को बंधक बनाने की कोशिश की। आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और नौकरानी को छुड़ाते वक्त सैफ अली खान पर हमला किया आरोपी ने। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये जो तमाम जानकारी हमने दर्शकों को बताई है, इसके अलावा और क्या कुछ खास है उस एफआईआर की कॉपी में? देखिए अनुराग, एफआईआर की कॉपी में जो सबसे अहम है वो इस नौकरानी का बयान ही है, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि क्या आरोपी को नौकरानी पहले से जानती थी। अब जो बयान आया है उसके मुताबिक नौकरानी ने आरोपी को सबसे पहले बाथरूम में देखा था। बाथरूम में जब उसकी परछाई उसे अलग लगी, उसे लगा कि कोई बाहर का शख्स है, तब नौकरानी ने जो है वो उसको काउंटर करने की कोशिश की। और जो सारी बातें आपने बताई उसके बाद ये हुआ कि तीन नौकरानी जो कि नर्स कहा जा रहा है, जो कि सैफ के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए घर में मौजूद रहती हैं हर वक्त, ये तीनों जब उसे काउंटर कर रही थी तो हाथ में उसके हेक्सा ब्लेड था। और जब बहुत ज्यादा चीख पुकार मच गया तब सैफ अली खान पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ देर पहले आपने बताया था कि 3 महिला सपोर्टिंग स्टाफ है सैफ के घर में और 3 पुरुष सपोर्टिंग स्टाफ है। जब ये आरोपी पहुंचा हुआ था और 3 जो महिला सपोर्टिंग स्टाफ है वो भिड़ रहे थे आरोपी से, वो 3 पुरुष सपोर्टिंग स्टाफ कहां थे? बिल्कुल, देखिए जो 3 महिला जो वहां पर मौजूद थी वही काउंटर कर रही थी। एक ने हाथ में लकड़ा लेकर आरोपी को काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के हाथ में हेक्सा ब्लेड था और उसने महिला के ऊपर सीधे उसने महिला पर जो है हमला कर दिया। और वही जो महिला थी, वही जो नर्स थी, वो घायल भी हो गई। और महिलाओं को जब घिरा हुआ, जब उन्होंने सैफ अली खान जब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके घर की तीनों नर्स जो है वो किसी अज्ञात हमलावर के हाथों घिरी हुई हैं। तब उनको बचाने के लिए सैफ अली खान जो है वो आगे आए और फिर आरोपी ने, हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया और फिर बहुत ज्यादा चीख पुकार मचा। और जो बाकी 3 लोग सो रहे थे वो तब उठकर आए और जब आरोपी को लगा कि अब सब लोग उठ चुके हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तब वो वहां से भाग निकला सीढ़ियों के रास्ते। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें उस आरोपी ने अपने चेहरे को ढका हुआ नहीं है। अमूमन कोई भी इस तरीके के वारदात को अंजाम देता है तो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है। उस आरोपी का जो चेहरा है वो ढका हुआ नहीं है, वो ऐसे ही जा रहा है। क्या वो डरा हुआ था इसकी वजह से या कुछ और वजह? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा बहुत साफ दिखाई दे रहा है और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्लू था कि पुलिस पहले उम्मीद कर रही थी कि आरोपी का चेहरा ढका हुआ होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि घर में जब वो घुसा तो उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जब नर्स के साथ उसके जब एनकाउंटर जब उसका शुरू हो गया, नर्स के साथ जब झड़प शुरू हुई, तब उसका जो ये था चेहरे पर जो उसने रुमाल लगाए हुए थे जो गले पर दिखाई दे रहा है, वो तब निकल गया। और उसी अवस्था में वो वहाँ से भाग निकला और 6th फ्लोर पर जो कैमरे लगे थे वहाँ पर ये आरोपी कैप्चर हुआ है। और फिर दूसरे दीवार को फांद कर वो आरोपी वहाँ से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं आरोपी ने चेहरा जरूर छुपाया हुआ था, लेकिन घर में काफी देर तक आरोपी के बीच और घर में मौजूद लोगों के बीच में कुछ और सवाल भी हैं पंकज जो लगातार अभी उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमले की जांच चल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।